प्लास्टिक अनीमिया है, दो वजह से होता है, विटामिन B12 या फोलेट या दोनों की डिफिशियंसी से, और या तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये रेयर है इंडिया में। अब विटामिन B12 की जिसकी बायोकेमिस्ट्री कोरिन रिंग और कोबालामिन है, सोर्सेज अपने को पता ही है। फिर एब्जॉर्प्शन में गैस्ट्रिक आर बाइंडर आ जाता है इसमें, गैस्ट्रिक आर बाइंडर, फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब गैस्ट्रिक आर बाइंडर हट जाता है गैस्ट्रिक में जाके, फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होता है, फिर इंट्रिंसिक फैक्टर हट जाता है, फिर यहाँ पर वो ट्रांसकोबालामिन सेकंड से बाउंड होता है, फिर ख़त्म। फिर अपना टिश्यू स्टोर्स हो गया। फंक्शन अब दो फंक्शन है अपने। सबसे पहले तो फर्स्टली इज मिथाइल कोबालामिन, फिर अपना जो फंक्शन है, फंक्शन में अपना आता है दो फंक्शन है। फर्स्टली इज मिथाइल कोबालामिन मिथाइल B12 इन द मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन बाय मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो एक तो इसमें व्हेन द रिएक्शन इज इम्पेयर्ड फोलेट मेटाबॉलिज्म इज डीरेंज एंड रिजल्ट इन डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगालोब्लास्टिक मैचुरेशन। एक ये हो गया अपना। सेकेंडली वाला है एडिनोसाइल कोबालामिन एडिनोसाइल B12 इन टू प्रोपियोनेट मेटाबॉलिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो प्रोपियोनल कोएंजाइम मिथाइल टू एडिनोसाइल B12, यहाँ से B12 आ गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बदल गया। अगर ये इसका लेक हो जाता है, इसका लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, इसकी ये बढ़ जाएगा एंड इट्स प्रीकर्सर, ये दोनों बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से फैटी एसिड आएगा जो कि इनकॉर्पोरेटेड होगा न्यूरल लिपिड्स में, और फिर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन हो गए, जिसमें एक DNA सिंथेसिस है, एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। फोलेट का मेटाबॉलिज्म ये था, विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म। फोलेट का मेटाबॉलिज्म में यही है कि इसका बायोकेमिस्ट्री भी यही है। फोलेट फॉलिक एसिड येलो कंपाउंड है, वाटर सॉल्युबल B कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसका केमिकल नेम टेरोल ग्लूटामिक एसिड होता है, PGA है। और इसके सोर्सेज अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पता ही है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट में ड्यूडेनम है अपर जीजनम से ये नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है, टू लेसर एक्सटेंड फ्रॉम जीजनम एंड इलियम। ठीक है, फिर मोनो डाइग्लूटामेट अंडर को फर्दर रिडक्शन टू फॉर्म टेट्रा। मतलब इसमें एक तो दो होते हैं, एक तो मोनोग्लूटामेट होता है, डाइग्लूटामेट होता है। अब ये मोनोग्लूटामेट डाइग्लूटामेट रिडक्शन करके टेट्राहाइड्रोफोलेट में बदल देते हैं। सर ये प्लाज्मा में सर्कुलेट होता है। इन द प्लाज्मा इज द मिथाइल कंपोनेंट बाउंड टू प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय करियर इट इज रिकन्वर्टेड टू पॉलीग्लूटामेट। यहाँ पर अपने को दे रखा है ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है। DUMP DTMP यहाँ गया। यहाँ पर बायोकेमिकल बेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। देखो, एक तो विटामिन B12 की कमी की वजह से, और एक टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो ये विटामिन B12 क्या करवाता है, इसको इधर कन्वर्ट करवाता है होमोसिस्टीन से मिथियोनिन। ये अपन यहाँ देखी, होमोसिस्टीन से मिथियोनिन में कन्वर्ट करवाए। तो होमोसिस्टीन से मिथियोनिन वाले रिडक्शन यहाँ पर, अब इसकी कमी हो गई तो ये नहीं बनेगा, फिर ये वाली रिएक्शन पूरी अटक जाएगी। ये DHF रिडक्टेस आ गया, ब्लॉक ड्यू टू फोलेट डिफिशियंसी। अब फोलेट की अगर डिफिशियंसी रही फोलेट, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, तो DNA मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। और ब्लॉक ड्यू टू ड्रग विद नॉर्मल टिश्यू फोलेट, अगर ये तो नॉर्मल टिश्यू लेवल है तो वो ये नहीं बढ़ेगा। टिश्यू स्टोर्स हो गया। फिर फंक्शन क्या है, एसेंशियल रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल करता है DTMP और DUMP, और मिथाइलेशन करवाता है होमोसिस्टीन का मिथियोनिन में। अब पैथोजेनेसिस देखते थे फटाफट। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है, common to both vitamin B12 and their folate, block in the pathway of DNA synthesis, and there is interrelationship between the vitamin B12 and folate metabolism in the methylation reaction of homocysteine to methionine। ठीक है, अब फोलेट कोएंजाइम होता है मिथाइलिन THF में, इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोलेट डिपेंडेंट वन कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इन DNA सिंथेसिस आर इज अंडर। तो सबसे पहले क्या है, थायमिडाइलाइट सिंथेटेस रिएक्शन, होमोसिस्टीन मिथियोनिन रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है। तो थायमिड DTMP वाली कौन सी क्या रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो DTMP होता है डीऑक्सी थायमिडाइल मोनोफॉस्फेट, फ्रॉम डीऑक्सी ये बनता है। द मिथाइल ग्रुप जो होता है DUMP का, वो क्या होता है DTMP रिएक्शन सप्लाई बाय द कोएंजाइम मिथाइलिन THF करवाता है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन डाइहाइड्रोफोलेट प्रोड्यूस होता है, जो कि मस्ट बी रिड्यूस टू एक्टिव THF बाय द एंजाइम DHF बिफोर इट कैन बी पार्टिसिपेट टू वन ड्रग लाइक मेथोट्रैक्सेट, और ये इसको इनहिबिट कर देता है। तो ये वाली रिएक्शन को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वाला कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसको मिथाइलिन THF चाहिए होता है। अगर यहाँ पर ब्लॉक आ गया फोलेट डिफिशियंसी की वजह से, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिर ये मतलब DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये यही बताना चाह रहा है। DHF रिडक्टेस आ गया, और
DHF इज प्रोड्यूस, मतलब DHF प्रोड्यूस हो गया, विच मस्ट बी रिड्यूस टू एक्टिव THF में इसको बदलना ही पड़ेगा अब बिफोर इट कैन पार्टिसिपेट टू फर्दर DHF रिडक्टेस के थ्रू, बिफोर इट कैन पार्टिसिपेट इन वन ड्रग्स लाइक ये जो होते हैं इनिबिटरी होते हैं टू एंजाइम DHF देयर बाय इनिबिटिंग द DNA सिंथेसिस, ये DHF रिडक्टेस आ जाता है, फिर ये कन्वर्ट नहीं हो पाता टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस नहीं होगा। होमोसिस्टीन मिथ्योनिन रिएक्शन में क्या है, होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में बदलना पड़ेगा बाय ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम मिथाइलिन THF टू ट्रांसफर वन कार्बन फ्रॉम मिथाइल। This reaction requires the presence of vitamin B12. Deficiency of folate from any cause result in reduced supply of the coenzyme methylene THF and thus interfere with the synthesis of DNA. Deficiency of vitamin B12 trap folate as its transfer from methylene THF, thereby resulting in reduced formation of the active form methylene THF needed for जिसको अपन folate trap hypothesis बोलते हैं कि अगर folate का deficiency हो गया from any cause, उसकी वजह से supply कम हो गई और फिर मिथाइलिन THF करके होता है ना, ये हो गया, हाँ ठीक है, रिड्यूस सप्लाई ऑफ द कोएंजाइम, इसका मिथाइलिन THF नहीं आ पा रहा एंड दस इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ DNA। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 ट्रैप फॉलो एज इट ट्रांसफर फ्रॉम मिथाइल THF में, यहाँ पर अगर विटामिन B12 यहाँ रुक गया तो ये यहाँ हो जाएगा, इसको वजह से इसको फॉलेटर बोलते हैं। वेरी कंफ्यूजिंग, अब मेरा कंफ्यूज क्लियर हो गया। फिर एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंटर रिलेशनशिप इज द फॉर्मेट सेचुरेशन, अकॉर्डिंग टू दिस एज एक्टिव सब्सटेंसेस फॉर्माइल THF विटामिन B12 डिफिशियंसी रिजल्ट इन रिड्यूस सप्लाई ऑफ फॉर्मेट टू THF कॉज रिड्यूस जनरेशन ऑफ द एक्टिव कंपाउंड फॉर्माइल THF। इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं फटाफट से। विटामिन B12 डिफिशियंसी की इटियोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो डाइटरी इंटेक और मेल एब्जॉर्प्शन, ये दो तो होते ही हैं जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वगैरह हैं, वो डाइटरी इंटेक, फिर गैस्ट्रिक कॉजेस पर्निशियस अनीमिया गैस्ट्रेक्टोमी, और फिर ये इंटेस्टिनल कॉज। फॉलेट डिफिशियंसी में डाइटरी इंटेक नहीं हो पा रही है, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक है जैसे अल्कोहलिक टीनेजर इन्फेंट्स में, मेल एब्जॉर्प्शन है कोलिक क्रोन डिसीज़ के कारण, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है, एक्सेस डिमांड बढ़ गई है प्रेगनेंसी लैक्टेशन के कारण, पैथोलॉजी मेलिग्नेंसी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यूरिनरी एक्टिव लिवर। अदर कॉजेज में इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और ये तो इफेक्टिव मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। फिर इटियोलॉजी ऑफ B12 एंड फॉलेट डिफिशियंसी की भी देख ली। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, द लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनीमिया आर एम्ड एट टू एस्पेक्ट, जनरल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनीमिया विच इंक्लूड ब्लड पिक्चर, रेड सेल इंडाइसिस, बोन मेरो फाइंडिंग एंड बायोकेमिकल। 1 2 3 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रेड सेल मॉर्फोलॉजी, इसमें ये सब MCV MCH बढ़ जाता है, MCHC या तो नॉर्मल रहता है या तो कम हो जाता है। उसके बाद बोन मेरो में ये नॉर्मल, ये मेगाब्लास्टिक और मेरो का आयरन स्टोर होता है वो बढ़ जाता है, मेरो का आयरन स्टोर ये बढ़ जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं ना, जनरल ब्लड पिक्चर फाइंडिंग, हेमोग्लोबिन बिलो द नॉर्मल रेंज, ठीक है, वेरिएबल डिग्री। अब रेड सेल ये हो जाता है मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस अपने को वैसे तो अदर डिसीज़ में भी मिलती है, जैसे कि हेमोलाइसिस हो गया, लीवर डिसीज़ हो गया, हेमोलाइसिस लीवर डिजीज़, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, हाइपोथायराइड या अप्लास्टिक एनीमिया में भी दिखती है मैक्रोसाइटोसिस। इन एडिशन द ब्लड इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड मार्क्ड अनआइसोसाइटोसिस पोक्लियन प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसके शेप वेप भी अच्छे नहीं दिखेंगे, तो उस वजह से ये वाला फाइंडिंग निकलेगी। रेटिकुलोसाइट लो से नॉर्मल रहेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, रेड सेल इंडाइसिस रिवील एन एलिवेटेड MCV और बाकी MCH या फिर ये दोनों नॉर्मल या रिड्यूस रहेंगे MCHC। ल्यूकोसाइटोसिस क्या, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट, WBC और प्लेटलेट्स का क्या होगा, तो WBC तो रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कैरेक्टर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे ब्लड फिल्म में। और उसके बाद प्लेटलेट्स में भी मॉडरेटली रिड्यूस इन सीवियरली एनीमिक बिजारे फॉर्म ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, मॉडरेटली रिड्यूस, इतना वो नहीं दिखेगा प्लेटलेट्स का। उसके बाद ये होता है बोन मेरो की फाइंडिंग, मेरो सेल्युलरिटी हाइपर सेल्युलर हो जाएगी विद अ डिक्रीज माइलेट इरिथ्रोइड रेशो, माइलेट इरिथ्रोइड रेशो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इरिथ्रोइड बढ़ गया और माइलेट कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। मेरो सेल्युलिटिस हाइपर सेल्युलर। फिर इरिथ्रोपोइसिस में इरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस, मेगालोब्लास्ट एबनॉर्मल हो जाएगा, लार्ज, इरिथ्रोपोइसिस का बता रहे हैं ना, तो मेगालोब्लास्ट एबनॉर्मल लार्ज न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोइड प्रीकर्सर हैविंग न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म असिंक्रोनी, न्यूक्लियर लेस मैच्योर होगा, देन द डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और फिर नॉर्मल से अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियर लार्ज, फाइन, सीव लाइक, ओपन क्रोमेटिन स्टेन लाइटली दिखेंगे। उसके बाद अदर सेल की ग्रेनुलोसाइट्स प्रीकर्सर की बात करें तो वो भी अफेक्टेड होंगे, जाइंट फॉर्म ऑफ मेटामोलोसाइट्स और बैंड सेल वो भी प्रेजेंट होंगे, और ये
ठीक है, ये तो बस। और फिर मेरो आयरन में क्या है, पर्ल स्टेनिंग फॉर आयरन द मेरो शो एन इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ आयरन ग्रेनो एरिथ्रोइड प्रीकर्सर। ठीक है, ये बड़ा होगा। अब बायोकेमिकल फाइंडिंग्स देख लेते हैं। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स में इन एवेलेटिंग मेगालोबिलिन इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक डिफिशियंसी बाय ऐसे विटामिन B12 एंड फोलेट। टेस्ट फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी में रेडियो ऐसे करेंगे सबसे पहले। तो रेडियो ऐसे में ऐसे ऑफ सीरम B12 बाय रेडियो आइसोटोप डाइल्यूशन हैव बीन डेवलप्ड। दिस टेस्ट आर मोर सेंसिटिव, मोर एडवांटेज। ठीक है, रेडियो ऐसे फिर शिलिंग टेस्ट किया इज डन। हाँ, शिलिंग टेस्ट रेडियो ऐसे करा। तो शिलिंग टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट विटामिन B12 एज वेल एज टू डिस्टिंग्विश द इंट्रिंसिक फैक्टर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बता देगा। द रिजल्ट ऑफ टेस्ट आल्सो डिपेंड ऑन द गुड रीनल फंक्शन, प्रॉपर यूरिनरी कलेक्शन। रेडियो आइसोटोप यूज भी लेबल। फिर रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट को अपन यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसमें होता है विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर, विद इंट्रिंसिक फैक्टर। विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओरल डोज ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल विटामिन B12 की देंगे, जिसको हॉट B12 बोलते हैं वाटर में। एट द सेम टाइम अनलेबल्ड विटामिन, जिसको कोल्ड बोलेंगे, इज गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट। एक देना इंट्रामस्कुलर रूट से, एक देना ओरल रूट से। और इंट्रामस्कुलर से कोल्ड वाली देना है। कोल्ड B12 विल सैचुरेट द सीरम एज वेल एज टिश्यू टू क्रिएट एक्सेस ऑफ सर्कुलेटरी विटामिन। इफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डन wholly of orally radio label vitamin will be taken up the tissue। पेरेंटल नहीं हो पा रहा है तो ओरली से ही देना है। डाइट अगर विल बी टेकन अप द टिश्यू इन द केस ऑफ डाइटरी विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर डाइट की वजह से विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कम आ रहा है तो ऐसे ले सकते हैं। एंड लिटिल विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिन इज कलेक्टेड, फिर 24 आवर में कलेक्ट कर लेंगे। एंड एक्सक्रीशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेवल इज एस्टिमेटेड, इसको भी करना है एस्टिमेटेड। फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन मोर देन 10% ऑफ द ओरल डोज ऑफ हॉट B12 इंडिकेट नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन एंड इज डायग्नोस्टिक ऑफ डाइटरी विटामिन B12 डिफिशियंसी। फिर लो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ हॉट B12 रूल्स आउट डाइटरी डिफिशियंसी एंड इज ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या बताता है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन हो रहा है 10% से ज़्यादा हॉट B12 का, इंडिकेट नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एंड इज डायग्नोसिस ऑफ मतलब डाइट्री की वजह से। और लो हो रहा है हॉट वाले B12 का तो रूल्स ऑफ डाइट्री डिफिशियंसी एंड इज ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर की कुछ डिफिशियंसी है ना। अब विथ इंट्रिंसिक फैक्टर अगर यूरिनरी ऑफ हॉट B12 इज लो, मतलब लो आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड यूजिंग द सेम प्रोसीडर बट कौन को हाई डोज। अब हॉट B12 मतलब हाई डोज ऑफ और IF इज एडमिनिस्ट्रेट। अगर 24 आवर में हॉट B12 नॉर्मल या हाई रहा तो अपन को पता चल जाएगा कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी निकली। उसके बाद इफ हॉट B12 रिमेन लो तब इज ड्यू टू अदर कॉज, जैसे कि इंटेस्टाइनल मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा था। ठीक है, फिर सीरम एंजाइम लेवल देख सकते हैं। ये तीसरा टेस्ट ये भी बोलना है वाइवा में। अनदर वे ऑफ डिस्टिंग्विशन वेदर वेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू कोबालामिन और फॉलोड बाय सीरम डिटर्मिनेशन से कर सकते हैं। ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड एंड होमोसिस्टीन से कर सकते हैं। बोथ आर एलिवेटेड कोबालामिन डिफिशियंसी। वाइल इन फोलेट डिफिशियंसी में सिर्फ एलिवेशन होगा होमोसिस्टीन का, पर मिथाइल मेलोनिक का नहीं होगा, होमोसिस्टीन का ही होगा, मतलब इसका होगा, मतलब ये तो कन्वर्ट हो नहीं पाया, इसका हो जाएगा। फिर टेस्ट फॉर फोलेट डिफिशियंसी जिसमें अपन फिग्लू देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ फॉर्मामिनोग्लिटोमिक एसिड, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फिग्लू, फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मतलब फॉलेट, इसको ज़रूरत होती है टू ग्लिटामिन द कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन। दस इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हिस्टिडीन को देंगे तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉलेट डिफिशियंसी इज प्रेजेंट। और सीरम फॉलेट ऐसे और रेड सेल फॉलेट ऐसे, ये 2-3 टेस्ट बोलने हैं फॉर फॉलेट के लिए और विटामिन B12 के लिए। रेडियो इज शिलिंग टेस्ट ऑफ सीरम एंजाइम लेवल, हेमोलाइटिक एनीमिया।